तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। प्रभु उसको और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्रभु उसको और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। प्रभु उसको और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्रभु उसको और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। जात में ज्योत, ज्योत में जाता, अकल कला भरपूर रया। तो सच्चा साहिब सिफत सलाहो, जिनकी तीसो पार पया। कौ नानक करते क्या बातां, जो किछ करना सो कर रया। इस शरीर में उस प्रभु का प्रकाश है जो आत्मा है। इस आत्मा की जाति क्या है? चाहे ये आत्मा पशु में है, वृक्ष में है, कुत्तों में है, देवताओं में है, मनुष्यों में है, ये उसकी रोशनी की किरण है। चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जात शामद हम रसूल। तूने अगर गुरु का हाथ पकड़ा है, गुरु के भीतर जो ब्रह्म रूप है, परमात्मा की ज्योति है, वैसा ही प्रकाश फिर तेरी आत्मा में हो जाना है। जो जाति परमात्मा की वो ही गुरु की और वो ही तेरी है। जात पात ऊंच नीच के झगड़ों में मूर्ख लोग पड़ते हैं। सब में तेरा नूर समाया। ज्ञानी पुरुष, भक्त जन,
शरीरों के खोल नहीं देखते, ये रोशनी की कंडीलें हैं। जिस पे जैसी पन्नी लगी है, किसी पे लाल तो लाल रोशनी दिखती, किसी पे हरी तो हरी रोशनी दिखती है, किसी कंडील पे नीली पन्नी चिपका दी तो नीला दिखता है। ऊपर से झांक के देखो, सब दीपकों की एक जैसी ज्योति है। जो जात है पार ब्रह्म तेरी, तेरे भक्तों की वो ही जात है। जो जात है पार ब्रह्म तेरी, तेरे भक्तों की वो ही जात है। तेरी राह में जो मिट गए, बाकी उन्हीं की बात है। तेरी राह में जो मिट गए, बाकी उन्हीं की बात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। प्रभु उसको और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्रभु से को और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। आदमी कुछ और सोचता, कुछ और ही है हो जाता। आदमी कुछ और सोचता, कुछ और ही हो जाता। मुक्त होना चाहता पर और कस के बंध जाता। मुक्त होना चाहता पर और कस के बंध जाता। हवा के झोंके जिंदगी को जाने किस तरफ को ले जाते। हवा के झोंके जिंदगी को जाने किस तरफ को ले जाते। कुछ तो लौट आते मगर कुछ लोग लौट नहीं पाते। कुछ तो लौट आते मगर कुछ लोग लौट नहीं पाते। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। प्रभु उसको और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्रभु को और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है।
सच्चे सतगुरु का साया जिस किसी को मिल जाता, सच्चे सतगुरु का साया जिस किसी को मिल जाता, वो साधारण होकर भी ब्रह्म उजाला बन जाता। वो साधारण होकर भी ब्रह्म उजाला बन जाता। फुल संदे वाले बाबा कहीं प्रभु दुनिया में मौजूद रहता। फुल संदे वाले बाबा कहें प्रभु दुनिया में मौजूद रहता। सच्चे गुरु के लिबास में वो खुद को छुपाए रहता। सच्चे गुरु के लिबास में वो खुद को छिपाए रहता। तो ही रोशनी, तो ही जिंदगी, तो ही अमृत की बरसात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। प्रभु को और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्रभु को और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। तो ही रोशनी, तो ही जिंदगी, तो ही अमृत की बरसात है। तू ही रोशनी, तू ही जिंदगी, तू ही अमृत की बरसात है। प्रभु को और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्रभु को और क्या चाहिए, जिसके संग तेरी याद है। प्राचीन काल में उज्जैन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो ब्राह्मण बड़ा धर्म कर्म करने वाला था। उसकी पत्नी सती साध्वी थी। एक दिन जब पितृपक्ष चल रहा था, देव ऋषि नारद वहां आए। उस घर में वो स्त्री ही थी। उसने देखा कोई साधु वीणा बजाते हुए घर के अंदर आ रहे हैं।
नारद जी ने कहा, बेटी कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसने कहा, आइए आइए बैठो, कुछ घर में है और कुछ बनाते हूं। बोले, नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, जो है वो ही दे दो। जो भी बना हुआ था रसोई में वो लाके उस महिला ने दे दिया। उस स्त्री का नाम था कंचन। कंचन। नारद जी जब भोजन कर चुके तो चलने लगे। बोले, पुत्री तुम्हारे गुरु कौन हैं? उस स्त्री ने कहा, बाबा जी मेरे तो कोई भी गुरु नहीं है, हम गुरु के बारे में जानते ही नहीं हैं। बोले, अरे अरे अरे, मैंने तो नुगरों के घर का अन्न जल ग्रहण कर लिया, बड़ा अशुद्ध भोजन मैंने खा लिया। बेटी, नुगरों के हाथ का देवता, ऋषि, मुनि, परमात्मा कोई भी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। उस स्त्री को बड़ा दुख हुआ। वो जानती नहीं थे कि ये नारद जी हैं, सीधी सादी स्त्री थे। कहा, बाबा जी आप ही मेरे गुरु बन जाइए। आपको हमारे यहाँ का अन्न खा के इतना कष्ट हो रहा है, आपका कष्ट दूर हो जाए, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। बोले, ठीक है, लो ये मंत्र है, और तुम्हारे घर में कोई माला रखी है जप करने वाली? बोले, हाँ, दिखाओ। उठा के लाई एक माला, उन्होंने स्पर्श किया। लो, इसी पे परमात्मा का मंत्र जपना। तुम्हारे पति कहाँ हैं बेटी? का वो तो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, इसमें नियम क्या है बाबा जी? बोले, नियम ये है, जो गुरुमुख ना हो उसका स्पर्श नहीं करना। बोले, ठीक। और जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊंगा। नारद जी इतना कह के घर से बाहर निकल गए, अंतर ध्यान हो गए। 2-3 घंटे बाद उसका पति आया। कहाँ है, खाना दे। खाना उसने ऐसे यूं सरका दी थाली, ये लो। बोले, ये क्या कर रही है? बोले, आज एक महात्मा जी आए थे और वो वीणा बजा रहे थे और मैं उनके शिष्य बन गई हूं, और उन्होंने कहा जिसके गुरु नहीं उसको छूना नहीं। तुम्हारे भी तो गुरु नहीं है। बोले, हाँ ये बात तो ठीक है। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तू तो मेरी पत्नी है, मेरी सेवा कैसे करेगी? ऐसा व्यवहार तो मुझसे कर रही जैसे मैं कोई कंजर हूं और तू ब्राह्मणी है। बोले, एक बात कही थी गुरु महाराज ने कि जब तू मुझे याद करेगी तो मैं आ जाऊंगा। आप कहो तो मैं उनको बुला लूं। बोले, इससे अच्छा और क्या, बुला ले, मैं भी उनसे मंत्र ले लूंगा और हम दोनों ही गुरुमुख हो जाएंगे। हाथ जोड़ के उसने ध्यान किया। नारद जी आ गए। कहा, पंडित जी तुम भी ऐसे ही हो, नुगरे हो? बोले, जी हाँ। इतना जीवन तुमने बेकार कर दिया।
इधर उधर की पूजा पाठ करते फिरते हो। गुरु के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। एक काम करो, जाओ जल्दी से गंगा जी नहा के आओ। पास में ही गंगा जी बहती थी। उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। बोले जाओ इस नदी में स्नान करके आओ। वो स्नान करने गए तो वहां उनके परिवार के 2-3 व्यक्ति मिले। पंडित जी क्या हो गया, अभी तो सुबह तो स्नान किया था, अब दोबारा क्यों स्नान करे? बोले ऐसा है, एक गुरु आए हैं हमारे घर में और उनसे मुझे मंत्र लेना है। बोले क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? कनागत चल रही हैं। कनागतों में कोई भी अच्छा काम नहीं करते। कनागतों में मत लेना। कनागत जब बीत जाए, पितृपक्ष जब खत्म हो जाए, नवरात्रे शुरू हो जाए, तब लेना। बोले अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। बोले अब तो पता हो गया कि जी हाँ। वो गए घर और नारद जी तो बैठे हैं। लो पंडित जी मंत्र लो। बोले महाराज जी कनागत चल रहे हैं, ये दिन बड़े खराब चल रहे हैं। बोले तुम्हें किसने बताया? बोले हमारे परिवार के लोग हैं पंडित वहां। नारद जी ने कहा देखो मेरी बात मान लो, मैं बहुत दूर से आया हूं, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, तुरंत मंत्र ले लो, एक दिन का भी आदमी का पता नहीं। परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई दिन अशुभ नहीं होता पंडित। बोले ना जी अब नहीं लेने का। मैं बोले भाई तुम जानो, तो हम तो चलते हैं। घर से बाहर निकल गए, गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। 3-4 दिन बाद पितृपक्ष चल ही रहा था, अचानक से वे पंडित जी मर गए। पितृपक्ष में ही मर गए। अब जो उनकी पत्नी थी वो सती थी, साध्वी थी। उस वक्त में जमाना ऐसा था, चिता लगा के पति के साथ में जल के सती हो गई। अगला जन्म हुआ दोनों का। वो स्त्री तो कलिंग देश के राजा की पुत्री बनी, राजकुमारी बनी। और वो पंडित दुर्बुद्धि होने के कारण राजा के यहां हाथी बना। हाथी। दो एक दिन के आगे पीछे ही दोनों का जन्म हो गया। और कन्या बड़ी होती चली गई, विवाह के योग्य हुई। उस कन्या को अपना पिछला जन्म याद रहा और उसे पता रहा ये मेरा पति है, हाथी बना है। उसके पास भी जाती, उसको चारा वगैरह खिलाती जो वो खाता, उसकी सेवा भी करती। विवाह के योग्य हो गई। राजा ने स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजकुमार आए। कन्या के हाथ में कमल पुष्पों की माला दे दी। बेटी इन राजकुमारों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। घूमती 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 वो हाथी के पास गई और हाथी के गले में माला डाल दी। सब देख के हैरान रह गए। राजा ने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई है। मनुष्य की शादी कहीं पशुओं से होती है। लड़की ने कहा पिताजी
ये मेरे पिछले जन्म का पति है। पिछले जन्म में हम उज्जैन में थे, हमारे गुरु नारद जी थे। और उन्होंने मेरे पति से बहुत कहा तू मंत्र ले ले, इन्होंने लिया नहीं। बोले हम तो विश्वास नहीं करते। बोले कोई भी नहीं करता, तुम क्या, पूरी दुनिया भी विश्वास नहीं करती। लेकिन मेरे गुरु ने मुझको एक वचन दिया था। क्या? बेटी जब तू मुझे याद करेगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। राजा ने कहा इस जन्म में भी क्या तेरे गुरु प्रकट हो सकते हैं? बोले बिल्कुल। कि तो बोला। उसने हाथ जोड़े, ध्यान किया, गुरु महाराज। नारद जी वीणा बजाते हुए आ गए। बोले राजा तुम्हारी बेटी ठीक कह रही है, मैं ही इसका गुरु हूं और ये इसका पति है। मैंने इसे बहुत समझाया कि तू मंत्र ले ले, लोगों की बातों में मत आवे, पर 4 दिन बाद ही मर गया। और अब भी केवल 1 घड़ी का वक्त बाकी है दोनों की मृत्यु में। 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। 24 मिनट में इन दोनों की मृत्यु हो जाएगी और इनका अगला जन्म फिर मनुष्यों के रूप में होगा और ब्राह्मण परिवार में होगा। अगले जन्म में मैं फिर इनके पास जाऊंगा और फिर इनको परम ब्रह्म का मंत्र दूंगा दोनों को। उस जन्म में जब ये मंत्र जपेंगे और धर्म का आचरण करेंगे तो इनका मोक्ष होगा। 24 मिनट बाद ही उधर हाथी मर गया, उधर वो राजकुमारी मर गई। अगला जन्म दोनों का हुआ और कुछ वर्षों बाद नारद जी वहीं पहुंच गए, उस ब्राह्मण परिवार में, ऋषियों के परिवार में। वहां दोनों को मंत्र दिया। तीसरे जन्म में उसको समझ में आया कि हाँ, गुरु का महत्व क्या है, ईश्वर के मंत्र का महत्व क्या है, धर्माचरण का महत्व क्या है। हम लोगों को एक ही जन्म में समझ में आ जाए तो अच्छा है। शुभमस्तु, शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बोलो सतपुरुष बाबा फुरसंदेह वालों की जय। बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। अब आरतियों के सभी खड़े हो जाएं। आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएं। जो भाई नामदान यानी गुरु मत दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो आरती के बाद माइक के पास अपना नाम लिखा दें। यूट्यूब पर गुरु महाराज जी के फिर वचन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे लाइव आप अवश्य देखें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा चैनल पर। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे निरंकार
प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जले थले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। पानी पवन अगन पानी पवन अगन आकाशा, चवर डुलाए झुकाए माथा। ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, अड़िया स्तुति कर दे, छतर छाव धर्म राज कर दे। सीध मुनि खड़े स्तुति करते, छतर छाव धर्म राज करते। चांद सूरज बने दीपक बाती, चाँद सूरज बने दीपक बाती। हाथी जोड़े खड़े रख चौरासी, हाथी जोड़े खड़े रख चौरासी। तेरी अहंकार प्रभु परमेश्वर, तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जले थले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। अगमिया गोचर हे अविनाशी, ज्योत निरंजन घट घट वासी। अगमय गोचर हे अविनाशी, ज्योत निरंजन घट घट वासी। तेरा अंत न कोई पावे, तेरा अंत न कोई पावे। कोई तेरी स्तुति कैसे गावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे। जो मन में तेरी ज्योत जगावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। जो मन में तेरी ज्योत जगावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। दास कहे हैं तेरा संत, कहे हैं तेरा करियो पार प्रभु मेरा बेड़ा, करियो पार प्रभु मेरा बेड़ा। निरंकार प्रभु परमेश्वर, तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। अल्ले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। हे निरंकार प्रभु परमेश्वर, तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जले थले सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। एक तू सच्चा दे नाम सच्चा, एक तू सच्चा दे नाम सच्चा। सच्चे गुरु की आरती करिए, सुमर सुमर भव पार उतरिए। सच्चे गुरु की आरती करिए, सुमर सुमर भव पार उतरिए। पांच तत्व गुण तीन से पारा, पाँच तत्व गुण तीन से पारा। जहाँ मेरे साहिब का दरबारा, जहाँ मेरे साहिब का दरबारा। सच्चे गुरु की आरती करिए, सुमर सुमर भव पार पार उतरिए। सुमिरन ज्योति शीत पे
पे धरिए सुमिरन ज्योति शीश पे धरिए सांस सांस पे नाम सुमरिए सांस सास पे नाम सुमरिए सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार उतरिए गुरु की करे हरदम पूजा गुरु की करे हरिदम पूजा गुरु समान कोई देव न दूजा गुरु समान कोई देव न दूजा सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार उतरिए हरि और गुरु एक कर जाने हरि और गुरु एक कर जाने घट घट भीतर एक पहचाने घट घट भीतर एक पहचाने सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार उतरिए सत्य गुरु ब्राह्मण रूप धर आए सत्य गुरु ब्राह्मण रूप धर आए अलग अगम घट में दर्शाए अलग अगम घट में दर्शाए सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार उतरिए मिटा अंधेरा हुआ उजियारा मिटा अंधेरा हुआ उजियारा सत्य गुरु मेरा तारन हारा सत्य गुरु मेरा तारन हारा सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार उतरिए एक ज्योत का सकल पसारा एक ज्योत का सकल पसारा सती गुरु संत पुकारा सती गुरु संत पुकारा सती गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार करिए सत्य गुरुदेव की आरती करिए सत्य गुरुदेव की आरती करिए आरती करिए नाम सुमरिए आरती करिए नाम सुमरिए सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार उतरिए सुमर सुमर भव पार उतरिए सुमर सुमर भव पार उतरिए सच्चे गुरु की आरती करिए सुमर सुमर भव पार एक तू सच्चा दे नाम सच्चा एक तू सच्चा दे नाम सच्चा ज्योतिरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनामंत हिंद तुझे प्रणाम एक तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एक तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मोक्ष्यमामृतः एक तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम यदंगदासुषे त्वमग्ने भद्रं करेष्यसि तवेतत् सत्यमङ्ग्रह एक तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम सन्नो मित्रः सन्न वरुणः सन्नो भवतर्यमा सन्नेन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः एक तू सच्चा दे नाम सच्चा ओम शांति 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 बोल निरंकार परमेश्वर की जय बोलो स्वामी जी महाराज की जय बोलो सतपुरुष बाबा फुरसंदे वालों की जय बोलो सच्चे दरबार की जय बोलो देवभूमि भारत वर्ष की जय बोलो हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा